आज़ादों का जो स्टेटस, आज़ाद उम्मीदवारों का, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ही जाके सेटल हो पाएगा, लेकिन पीटीआई का एक कॉन्फिडेंस है जो हम बारहा उनसे सुन रहे हैं। वो ये कहते हैं, एक तरफ तो हलफ लिए जा रहे थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये सारे लोग, इनमें से कोई वफादारी तब्दील करेगा तो जाएगा कहाँ, निकल कैसे सकेगा आवाम में उसके बाद। सो आप, ये सही है उनका ये कॉन्फिडेंस इस एतबार से? जी, मैं इस मामले में तहरीक इंसाफ के इस कॉन्फिडेंस से थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। उसकी वजह यह कि तहरीक इंसाफ का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को टिकट्स दिए 2018 में जो मुश्किल आने पर या मौका मिलने पर फौरन चले गए। हमने देखा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर जिन लोगों ने इमरान खान का साथ नहीं दिया था, वो तमाम ऐसे लोग थे जो पहले पार्टी वफादारियां बदलने के लिए मशहूर थे। उनमें चंद एक ऐसे नाम थे जो खवातीन की नशिस्तें थी या कुछ और लोग थे जो पहली दफा आए थे या तहरीक इंसाफ से आए थे। तो तहरीक इंसाफ का ट्रैक रिकॉर्ड इस हवाले से बहुत खराब है। और इस वक्त भी अगर आप पंजाब की या केपी की लिस्ट उठा के देखें तो उसमें कई ऐसे बड़े नाम हैं, इलेक्टेबल्स हैं कि जिनकी ऐसी हिस्ट्री है। सो इसलिए अगर तहरीक इंसाफ को इतने ज्यादा प्रेशर के बावजूद कुछ ना कुछ परफॉर्म करने का मौका मिल जाता है, तो ये जो प्लान बी है कि उन आज़ाद उम्मीदवारों से बात की जाएगी, तो डेफिनेटली इसमें रियासत को कामयाबी होगी। उसकी वजह यह कि वो लोग अवेलेबल होंगे। और ये बात दुरुस्त है कि इसके ऊपर बाकायदा वर्किंग जारी है, क्योंकि पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अगर तहरीक इंसाफ किसी मुनासिब तादाद में जीतने में कामयाब हो गई तो फिर उसका प्लान बी क्या होगा। तो वो ये जो यहाँ पे 3 दिनों की बात हो रही है, उन्हीं के अंदर ये राब्ते किए जाएंगे, क्योंकि अखलाकी तौर पे तो वो तहरीक इंसाफ के पाबंद होंगे, लेकिन कानूनी तौर पे वो अपना फैसला करने के लिए आज़ाद होंगे। तो इसलिए इसके अंदर काफ़ी अगर मगर है और तहरीक इंसाफ को एक और मुश्किल सूरत हाल का सामना डेफिनेटली करना पड़ेगा।